ये रात के विजुअल हैं, इजरायली शहरों में विनाशक मिसाइल हमलों से दहशत। ये देखिए जरा रात के शॉट। आमिर साहब, ये शॉट देखिए जरा, इजरायल को फिलिस्तीन छोड़ने की ईरानी चेतावनी। ये देखिए जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये बड़े खतरनाक। और देखिए एक मीटियोर शावर की तरह ये मिसाइल अटैक हो रहा है। ये देखिए जरा मीटियोर शावर की तरह, कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, वो एरो एयर डिफेंस सिस्टम, वो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, वो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, वो आयरन डोम, सब कुछ धरे के धरे रह गए। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, तेहरान में इजरायली मिसाइलों से भीषण हमला। अब तेहरान की बारी। ये देखिए एक्टिव मोड में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम दिखाई दे रहा है। ये देखिए रात भर हमले हो रहे हैं। बड़ी खबर, कई इजरायली मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। विजुअल्स देखिए जरा, विजुअल्स देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये दिवाली के पटाखे नहीं है, दे आर मिसाइल्स एंड रॉकेट्स। 2,000 किलोमीटर दूर हमले किए जा रहे हैं। ये देखिए जरा, और इसमें इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है, पहले लग रहा था कि रात का फायदा उठाकर हमला हो रहा है, लेकिन अब दिन के उजाले में हमला हो रहा है, जो कि मैं दिखाने वाला हूं। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ईरान का इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। विमान यात्री ने ईरानी मिसाइल हमले का बनाया वीडियो। ये देखिए एयरक्राफ्ट से दुबई के आसमान से गुजर रहे विमान से बनाया गया वीडियो। ये देखिए जरा पूरा एरियल रूट। लोगों को अमेरिका जाने में पहले 12, 14, 16 घंटे जो लगते थे, अब 20 घंटे से ज्यादा लग रहे हैं। एरियल रूट ब्लॉक्ड है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए दुबई के आसमान से, ये देखिए जरा पूरा मिडिल ईस्ट दहल गया। और ये चिंताजनक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पूरा मिडिल ईस्ट दहल गया। हैरान करने वाली तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। ट्रंप के ऐलान के बाद तेहरान छोड़ रहे हैं लोग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। 10 मिलियन से ज्यादा लोग तेहरान छोड़ने को तैयार। ये देखिए जरा, ओ ये लेटेस्ट शॉट है, पुराना नहीं है। और ये किस ऊंचाई से शॉट लिया गया है। तेहरान की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें। विजय में जाऊंगा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। हालात खराब हैं, चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही, हालात खराब है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट देखिए जरा, चिंताजनक तस्वीरें हमारे साथ आ रही हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए। लगातार 5वें दिन 9 राउंड से ज्यादा हमले ईरान ने किए, और अब देखिए ईरान पर भीषण हमला। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। ओ विजुअल देखिए जरा, तेहरान के बाहरी इलाके में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। पहाड़ी इलाकों में मौजूद ईरान का सैन्य बेस तबाह कर दिया। उसको करेक्ट कर दीजिएगा, पहाड़ी इलाके में मौजूद। ये देखिए जरा, ये बड़ा चिंताजनक वीडियो आपके सामने आया है। पहाड़ों में अगर अटैक किया जा रहा है तो बंकर बस्टर बम्स का इस्तेमाल हो रहा है। GBU-57 कब मिलेगा, सोचने वाली बात है। ब्रेकिंग और शॉट, कुछ देर पहले कीव पर रूस का ड्रोन हमला। ब्रेकिंग और शॉट देखिए जरा, क्या अटैक किया है 40-60 बजे। ये शॉट देखिए आप जरा, कीव के रिहायशी बिल्डिंग पर रूस ने बड़ा हमला कर दिया। ये शॉट देखिए आप जरा, कीव पर बड़ा हमला किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, फुल फ्रेम पे। ये देखिए जरा, कीव में जो अटैक किया, रिहायशी बिल्डिंग में अटैक किया, ड्रोन ने जाकर पिन पॉइंटेड अटैक। ये बड़ी खबर है। यहां पर जो भी नुकसान पहुंचा इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन फिल्टर कर रही है। पूरी दुनिया का फोकस मिडिल ईस्ट पर है। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर सीधा आई है, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट, कीव के पास बड़े वेपन स्टोरेज पर रूस का मिसाइल हमला। ये देखिए जरा, शॉट देखिए जरा, ये कीव में बहुत बड़े वेपन स्टोरेज पर हमला किया गया। इजरायल के टारगेट पर तेहरान के बंकर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा, वीडियो दिखाइए। तेहरान के बंकर पर इजरायल के हमले शुरू। आईडीएफ हमले में ईरान के बड़े बंकर तबाह होने का दावा है। तेहरान के बंकर में खमनेई के छिपे होने की खबर है। इजरायल के टारगेट पर ईरान के सर्वोच्च नेता खमनेई। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। तेहरान के पहाड़ों में अटैक किया गया है। लोकेशन लिखिए, ईरान के पहाड़ों में जो बंकर्स हैं वहां पर। ये देखिए जरा, पहाड़ों पर अटैक किया गया है, और ये किसी ने कल्पना नहीं की थी।
ये देखिए जरा, ईरान ने कितने साल इराक से युद्ध लड़ाया, अगर आपको याद हो 10 साल, फिर भी उसको हरा नहीं पाए थे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए अब आप, ये बड़ा खतरनाक अटैक किया है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग हमारे पास आ रही है। क्या खमेनी अगले टारगेट पर होंगे इस अटैक के बाद? ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, खमेनी की हत्या करा सकता है इजराइल। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। ट्रंप के वीटो के बावजूद हत्या प्लान पर अड़ा इजराइल, बड़ी खबर। टिकर ऑफ करिए, ये देखिए, जंग के बीच खमेनी को नेतन्याहू की बड़ी चेतावनी। खमेनी के खात्मे से ही रुकेगी जंग, नेतन्याहू ने कहा है। परमाणु जंग की कगार पर ला रहा है ईरान, नेतन्याहू ने कहा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, और अगर बाइट है तो उसको प्ले करिए। ये देखिए जरा, खमेनी की हत्या करा सकता है इजराइल, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ट्रंप के वीटो के बावजूद ब्रेकिंग और शॉट विजय, कोई बात नहीं, विजुअल दिखाइए। और मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, नेतन्याहू के शॉट भी दिखाइएगा ज्यादा। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर। एक तरफ बंकर बस्टर बम्स का इस्तेमाल हो रहा है, बॉम्ब्स का। आइए जरा फ्लोर पर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। खमेनी की हत्या कराएगा इजराइल, ये बड़ी खबर है। ट्रंप के वीटो के बावजूद हत्या कराने पर अड़ा इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। ये देखिए, खमेनी के खात्मे से ही रुकेगी जंग, नेतन्याहू ने कहा है, बड़ी खबर। जंग के बीच खमेनी को नेतन्याहू की बड़ी चेतावनी, सार्वजनिक रूप से प्लान नहीं बताऊंगा। परमाणु जंग की कगार पर ला रहा ईरान, नेतन्याहू ने कहा, हम आपके दुश्मन से लड़ रहे हैं, अमेरिका से, नेतन्याहू ने कहा है। सोर्स एबीसी न्यूज। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए। जनरल जीडी बख्शी सर मेरे साथ मौजूद हैं। बख्शी सर, नेतन्याहू से जब पूछा गया कि खमेनी आपके टारगेट पर हैं, दिखाइए जरा बख्शी सर को, तो नेतन्याहू ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा, फॉर अमेरिका फर्स्ट, जरूरी है कि हम ईरान को खत्म करें। सर, क्या खमेनी अगले 48 घंटे में इनके टारगेट पर हैं? व्हाट इज योर टेक? क्या नेतन्याहू, जिन्होंने अटैक करने से पहले ट्रंप की नहीं सुनी, जिन्होंने गाजा पे ट्रंप की नहीं सुनी, जिन्होंने हिजबुल्लाह पर ट्रंप की नहीं सुनी, बाइडेन की नहीं सुनी, जिन्होंने सीरिया में बाइडेन की नहीं सुनी, क्या वो अब खमेनी को डायरेक्ट अटैक करने जा रहे हैं? क्योंकि हम बंकर बस्टर बॉम्ब्स देख रहे हैं, पहाड़ों में अटैक शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, दो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं इजराइल की। एक तो जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज वो कर चुका है। नातान्स की यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी को हिट किया है। कई सारी जो वेपन फैब्रिकेशन लेबोरेटरीज हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, उनको हिट किया है। साथ ही में कमांड एंड कंट्रोल एट्रिशन करी है। कोई उनके जो हेड ऑफ द चीफ ऑफ IRGC, हेड ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस, इन सब को इजराइल मार चुका है। ठीक है। और दूसरी स्ट्रैटेजी है रेजिम चेंज स्ट्रैटेजी। अगर वो रेजिम चेंज के लिए जा रहे हैं तो कल रिचर्ड हैस ने कहा था कि भाई ये होप हो सकती है, स्ट्रैटेजी नहीं। क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं कि खोमेनी जाता है, उसके बदले कौन आएगा? क्या वो इजराइल से दोस्ती करेगा या अमेरिका से दोस्ती करेगा? मैं नहीं समझता। तो ये जो बख्शी सर, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे आप उसको बदल बड़ा नहीं सकते। डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। हाँ। क्या आपको नहीं लग रहा है कि नेतन्याहू इज मास्टर ऑफ रिजीम चेंज? कैसे? इस्माइल हानिया को निपटा दिया, खत्म कर दिया ईरान के अंदर, सिनवार को खत्म कर दिया गाजा के अंदर, हमास को लीडरलेस बना दिया। उसके बाद जो लीडर आया सिनवार का भाई, उसको भी मार दिया। अब हम आते हैं हिजबुल्लाह। किस तरीके से हिजबुल्लाह पर बंकर बस्टर हमला करके उन्होंने वहां की लीडरशिप खत्म कर दी। इसके बाद हम आते हैं सीरिया में हिजबुल्लाह को हटाया, और किस तरीके से सीरिया के प्रेसिडेंट असद को वहां से भागना पड़ा हिजबुल्लाह के हटते ही। फिर हम आते हैं हूती के एक बहुत बड़े नेता को मार दिया। क्या आपको लगता नहीं है कि नेतन्याहू का अगला टारगेट खमेनी है, क्योंकि वो इस मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं? हम नहीं, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि देखिए, 6 कंट्रीज को डेजिग्नेट किया था नेतन्याहू ने, इजराइल ने, जो कि उसको खतरा पोज करते थे, जो कि कन्वेंशनल खतरा पोज करते थे। इजिप्ट, इराक, सीरिया, ये तो 3 खत्म हो चुके हैं एज अ कन्वेंशनल थ्रेट। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ थ्रेट्स आए थे ईरान और उसके प्रॉक्सीज। पहले उसने प्रॉक्सीज को लिया, यानी कि ऑक्टोपस की बाजुओं को डिकैपेसिटेट किया। अब वो ईरान के ऊपर टारगेट कर रहे हैं।
सवाल यह है क्या खोमैनी के जाने से मुल्ला रिजीम खत्म हो जाएगा? चोट लगेगी लेकिन खत्म हो जाएगा। एक जाता है, उसका बेटा तैयार है आने के लिए। तो ये इजराइल को सोचना पड़ेगा कि वो क्या अगर खोमैनी को कैपेसिटेट करते हैं। देखिए, उसके लिए एक और फैक्टर है कि ईरान की काउंटर स्ट्रैटेजी क्या होगी। एक स्ट्रैटेजी तो है साहब स्यू फॉर पीस, जो वो अभी तक करता नजर आ रहा है, क्योंकि वो जानता है मेरे पास एयर कवर नहीं है तेहरान के ऊपर, कहीं भी मेरी कोई भी टारगेट हिट हो सकती है। दूसरी टारगेट है वाइडन द वॉर, कि अगर मैं डूब रहा हूं तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटीज, आप जो बता रहे हैं अरब ऑयल फैसिलिटीज और जो ऑयल टैंकर ट्रैफिक है गल्फ ऑफ हॉर्मुज, उसको ट्रैकल करेगा। उससे तो दुनिया के ऊपर रिसेशन का क्लाउड है। बाकी आप मेरे साथ बने रहिए। G7 समिट छोड़कर आए ट्रंप की नॉन स्टॉप बैठकें, ब्रेक करिए। रात भर व्हाइट हाउस में होता रहा काम, ब्रेक करिए। ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बुलाई इमरजेंसी बैठक, रात में भी पेंटागन के अफसर बुलाए गए। ट्रंप ने सीज फायर की बात को किया खारिज, जिसको 2 बार लिखा किया, उसको करेक्ट करिए। ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले करिए जरा। ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बैठकें शुरू कर दी हैं, अपनी कैबिनेट के साथ बैठक कर रहे हैं। G7 समिट को बीच में छोड़ के आए हैं ट्रंप। विजय, क्या आपके लिए संभव है ये ब्रेकिंग और शॉर्ट मेरे बगल में दिखाने के लिए? आइए जरा, अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा। G7 में उम्मीद की जा रही थी कि ट्रंप के आने के बाद शायद सीज फायर को लेकर कुछ बातचीत चल रही है। एक इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात क्या है? जैसे ही ट्रंप निकले, मैक्रो की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि ट्रंप शायद सीज फायर के प्रपोजल पर बात करने के लिए जल्दी छोड़ के गए। ट्रंप ने डिनाई कर दिया है। ट्रंप ने डिनाई कर दिया है। एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से मैं आपको एक खबर बता रहा हूं। मैक्रो ने कहा कि वो सीज फायर को लेकर जल्दी छोड़ के गए। ट्रंप ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग अबाउट सीज फायर। फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। वेल डन पीसीआर। ये देखिए, ट्रंप का प्लान तैयार, तेहरान में कोहराम। चिंताजनक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, पीछे विजय स्काई कर दीजिए इस वक्त की बड़ी खबर। मैक्रो ने गलती से कहा कि मैं सीज फायर के लिए जा रहा हूं। मैक्रो को नहीं पता कि मैं अब वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं। ट्रंप ने यह कह दिया, वॉशिंगटन जाने का सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है। वॉशिंगटन लौटने का मकसद सीज फायर से कहीं बड़ा है। सीज फायर के लिए अमेरिका नहीं लौटा। बड़ी खबर इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए मेरे सामने, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। मिडिल ईस्ट में बड़े हमले की आशंका, ब्रेक करिए। ईरान से जंग में ट्रंप की विध्वंसक एंट्री संभव है। यह देखिए, ट्रंप ने कहा मैं कुछ करने जा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। G7 समिट छोड़कर बीच में अचानक निकले ट्रंप। ट्रंप की लोगों से तेहरान छोड़कर जाने की अपील। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। सीधा आईएस के फ्लोर पर एक बड़ी खबर। ईरान पर कब अमेरिका करेगा हमला, ध्यान से देखिए। बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय प्ले करिए। यह देखिए जरा, अब ट्रंप ने लोगों से कहा तेहरान छोड़कर जाइए। G7 समिट से अचानक निकलने के बाद तेहरान छोड़ने की अपील। ट्रंप ने तेहरान पर अमेरिका के डायरेक्ट हमले के लिए दिए संकेत। ट्रंप ने कहा जैसे ही मैं यहां से जाऊंगा हम कुछ करने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा मुझे अभी यहां से जाना होगा। ईरान पर ट्रंप की बयानबाजी तनाव बढ़ने के संकेत देती है। इस सब के बीच में मैं चाहूंगा विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए मेरे बगल में। एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इंफॉर्मेशन यह आ रही है कि ट्रंप के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर यह है कि वो कैसे भी करके इस युद्ध में एंट्री ना करें। टकर कार्लसन जो ट्रंप के चहेते थे और अब दोनों के बीच में वैसे ही कुछ चल रहा है जैसे इलॉन मस्क और ट्रंप के बीच में है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया, एक बहुत पुराने जर्नलिस्ट है टकर कार्लसन जिन्होंने पुतिन का इंटरव्यू किया, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में एंट्री की तो वो अपने वादे से मुकर जाएंगे, दुनिया भर में युद्ध रोकने के वादे और अमेरिका का युद्ध में वेस्ट हो रहे पैसे को बचाने के वादे से। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ईरान को बातचीत के लिए आखिरी मौका दे सकते हैं ट्रंप, ब्रेक करिए। अमेरिकी यूरोपीय सूत्रों के हवाले से जेरूसलम पोस्ट का दावा, ट्रंप का नया प्रस्ताव पहले से थोड़ा बेहतर हो सकता है। ट्रंप ने कहा ईरान से युद्ध नहीं जीत रहा, ईरान ये युद्ध नहीं जीत रहा है। बड़ी खबर, देर होने से पहले ईरान को बात करने की जरूरत। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए विजय, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में मैं चाहूंगा जरा एक बार आप इन तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के बगल में मुझे लेके आइए। बड़ी खबर देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस चीज को समझना जरूरी है। ट्रंप ने 8 घंटे के अंदर 2 स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट 8 घंटे के अंदर, पहला स्टेटमेंट यह था ट्रंप का, ध्यान दीजिएगा, कि ईरान से न्यूक्लियर डील संभव नहीं है। उसके बाद ट्रंप ने
एक स्टेटमेंट दिया कि तेहरान खाली करो, और फिर 4 घंटे बाद यानी 12 घंटे के अंदर ट्रंप के 3 स्टेटमेंट आए। ट्रंप ने कहा कि मैं अपना आखिरी ऑफर देने जा रहा हूं, ऐसा सोर्सेस कह रहे हैं। यानी ये बहुत बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के कमांडर की हुई मौत। ब्रेक करिए, ईरान के एक और कमांडर की मौत, करेक्ट करिए उसको। ब्रेकिंग और स्टिल, इजरायली हमले में अली शादमानी की मौत। ये देखिए ब्रेकिंग और स्टिल, खातेम अल अनाबिया का डिप्टी कमांडर अली शादमानी। आईडीएफ हमले में 20 से ज्यादा कमांडर्स की हो चुकी है मौत। बिग वॉल पर आइए, ये देखिए ईरान के टॉप कमांडर खत्म। ये देखिए, और मैं चाहूंगा ट्रंप ने जो वार्निंग दी है, जो ट्रंप की अभी थोड़ी देर पहले खबर दिखाई थी, वो दिखाते हैं। अली शादमी खातेम अल अनाबिया का डिप्टी कमांडर, ये मारा गया। नेक्स्ट दिखाइए जरा, फिर आगे दिखाइए। मोहम्मद बागेरी, वेल डन टीम, हमारी टीम ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया बहुत कम समय के अंदर। ये देखिए मोहम्मद बागेरी, चीफ ऑफ स्टाफ ईरानी आर्म फोर्सेस। बगल में ब्रेकिंग और शॉट, यही वाली खबर, इसी खबर की चलाते रहिए। ये देखिए हुसैन सलामी, आईआरजीसी चीफ ऑफ स्टाफ, उसकी भी मौत हो गई। ये आप मुझे बताइए, क्या ईरान इन हत्याओं के लिए छोड़ देगा, न्यूक्लियर डील कर लेगा, भूल जाएगा? ये देखिए आगे देखिए, इस सब के बीच में गुलाम अली राशिद आईआरजीसी जनरल के पद पर थे। ब्रिगेडियर आमिर अली हाजीजादे, ये आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स के चीफ है। जनरल गुलाम अली राशिद, ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर जनरल गुलाम रेजा मेहराबी। ये देखिए सेना के खुफिया विभाग के डिप्टी, कितने टारगेटेड किलिंग है। जनरल मेहदी रब्बानी, ऑपरेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी हेड। मेजर जनरल अली शादमानी, ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर, ये उत्तराधिकारी थे। सोचिए जरा इस सब के बीच में। अब मैं आ रहा हूं एस बहाल सर के पास। बहाल सर, इंतजार कराने के लिए माफी, लेकिन ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के आसमान को कंट्रोल करता है इजराइल। ब्रेकिंग और शॉट, रिहायशी इलाकों पर हमले के बाद नेतन्याहू की ईरान को वार्निंग। ये देखिए नेतन्याहू का चेहरा देखिए आप, मुस्कुरा रहे, रिलैक्स्ड है, ऐसा लग रहा है दैट ही इज कॉन्फिडेंट। हम ईरान के शासन पर हमला करते हैं। नेतन्याहू ने कहा ईरान की तरह हम नागरिकों को निशाना नहीं बनाते हैं। नेतन्याहू ने कहा, नेतन्याहू की बॉडी लैंग्वेज देखिए। चीन ने अपने नागरिकों को इजराइल छोड़ने को कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, जितनी जल्दी हो तेल अवीव छोड़ दे चीन के लोग। बड़ी खबर, चीन इजराइल में तेजी से बढ़ा तनाव। ईरानी मदद से चीन पर भड़का इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और यह फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि बकायदा ड्रोन गिरता है अमेरिकन एम्बेसी के अंदर। यह चिंताजनक खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में कैंप 4 पर आइए, आज की बड़ी खबर। यह हमारी वॉल एक बार विजय दिखाइए सर। आई एम सॉरी विजय, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं आपको। यह देखिए ईरान का बदला, मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। मोसाद हेडक्वार्टर पर, इट्स अनबिलीवेबल। फ्लोर ब्रेकिंग, मोसाद के हेडक्वार्टर पर ईरान का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा, ईरान की स्पेशल फोर्स आईआरजीसी का बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट 4060, ये देखिए इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर पर सबल हमला हुआ है, आईआरजीसी ने कहा है। डेटा सेंटर को भी टारगेट किया गया, आईआरजीसी ने कहा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सीधे आ रही है हमारे सामने। फ्लोर ब्रेकिंग, तेल अवीव पर ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान ने पहले से ज्यादा विध्वंसक मिसाइल से हमला किया। ये देखिए जरा तेल अवीव पर, ये देखिए जरा 4060 विजय, वेल डन। ये देखिए तेल अवीव में रिहायशी बिल्डिंग पर हमले का दावा। इसका 2 विंडो भी है विजय, प्ले करिए जरा। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, तेल अवीव पर हमला किया गया है, मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, इसका मतलब यह है कि ईरान के पास भी पुख्ता इंटेल है। इसका मतलब यह है कि इजराइल, जिसने अपने मीडिया को बोल रखा है कि आप कोई भी खबर मत दिखाइए, मीडिया के ऊपर एम्बार्गो कर दिया है, उसके बावजूद भी यह साफ हो रहा है कि वहां पर हमले हो रहे हैं, उनका एरियल डिफेंस सिस्टम फेल कर गया है। बड़ी खबर, सीधा आइए, तेल अवीव पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। ब्रेकिंग और शॉट विजय, एक साथ ईरान ने 21 मिसाइल से किया हमला। ये नंबर 30 भी जा सकता है। वैसे हमले में 8 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गई। ये देखिए जरा, आईडीएफ का ईरान की दर्जनों मिसाइल तबाह करने का दावा है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट विजय दिखाइए, उसके बाद 2 विंडो शॉट दिखाइएगा। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, मोसाद को हिला दिया। और ये देखिए किस तरीके से हमला किया गया। ये देखिए आपके सामने विजुअल्स आ रहे हैं।
ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा। अब 2 विंडो शॉट्स दिखाइए विजय जरा, 2 विंडो शॉट्स। ये देखिए, ये घरों में अटैक हो रहा है, रिहायशी इलाकों में। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सीधा आइए। तेल अवीव में सार्वजनिक जगहों पर ईरान का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। तेल अवीव में बस स्टैंड पर गिरी मिसाइल, दिखाइए जरा। तेल अवीव मिसाइल हमले में कई बस तबाह हो गई, ये देखिए जरा। हमले में कई बस कर्मियों के मारे जाने की आशंका है। मैं चाहूंगा विजय इसके 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा। फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान ने एक और F-35 फाइटर जेट किया तबाह, ब्रेक करिए जरा। ईरान के हमले में इजरायली F-35 नष्ट करने का दावा किया गया है। तबरीज में ईरानी एयर डिफेंस ने F-35 को टारगेट किया। जंग में अब तक 4 F-35 हो चुके हैं तबाह। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी का यह बड़ा दावा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान ने एक और F-35 तबाह कर दिया है, यह दावा किया जा रहा है। यह बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ये खाली दिखाने वाले विजुअल्स हैं, ये एग्जैक्ट विजुअल्स नहीं हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। दीज आर जस्ट सिंबॉलिक विजुअल्स। ये देखिए जरा, इसके फ्लोर पर आइए जरा, बड़ी खबर। ये देखिए, F-35 फाइटर जेट तबाह, इजराइल को झटका, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, ईरान ने एक और F-35 फाइटर जेट मार गिराया है, ये जानकारी आ रही है। तबरीज में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने F-35 को टारगेट किया है। जंग में अब तक इजराइल के 4 F-35 तबाह हो चुके हैं। मैं सीधे चलूंगा, इस खबर का विजुअल लीजिए, सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, F-35 जा रहा है, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4। हम इसको कोलैटरल्स कह सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। आप F-35 को स्टेल्थ फाइटर 5th जनरेशन गिना जाता है, और इसका सिग्नेचर रेडार के ऊपर, यानी कि जो परछाई रेडार पे आती है, वो बहुत ही छोटी होती है, और खासकर नोज प्रोफाइल के अंदर। तो लेकिन तब भी ये बातें कही जा रही है कि जो S-400 भारत के पास है, वो इस जहाज को 97 किलोमीटर पे पिकअप कर लेता है। यानी कि ये नहीं है कि इसको पिकअप नहीं किया जा सकता है। ईरान के पास S-300 है, बवार 373 है, अरमान है, और साथ में दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो ये जरूर है, उसकी वल्नरेबिलिटी है इस जहाज की, और अगर इसको शूट डाउन किया जा रहा है तो ये बहुत ही अच्छा होगा अगर भारत इसको कभी ना खरीदे F-35 को। और ये मतलब नहीं होता स्टेल्थ का कि कहीं पे भी वो पिकअप नहीं होता, उसकी रेडार का सिग्नेचर कम होता है, पर उसका ये मतलब नहीं कि होता ही नहीं है। और दूसरी चीज है, उसका हीट सिग्नेचर भी कम होता है, उसका साउंड सिग्नेचर। सर, अगर भारत इसे ना खरीदे तो फिर आप ये बोल रहे हैं कि हम रशियन प्लेन्स के ऊपर ज्यादा निर्भर रहें, क्योंकि हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, राइट? एब्सोल्युटली सर, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। ये आपके मुंह की नहीं, आपके दिल की भी बात है। बट नेवरदलेस, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान से जंग में ट्रंप की विध्वंसक एंट्री की मांग, ब्रेक करिए। नेतन्याहू ने की ट्रंप से युद्ध में शामिल होने की अपील, बड़ी खबर। अमेरिकी मदद से फोर्डो प्लांट पर हमले का प्लान, ये देखिए, ट्रंप से फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी की अपील। एक्चुअली फोर्डो पर हमला करने के लिए GBU-57 चाहिए, जो कि 30,000 किलो का बम है। 30,000 किलो, आप समझिए, वरना फोर्डो प्लांट को पहाड़ी के नीचे तोड़ना बड़ा मुश्किल है। यानी ईरानी न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी की मांग की गई है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप ने यह मांग की है, नेतन्याहू ने। ट्रंप के बिना ईरान से जंग असंभव, ये देखिए जरा। नेतन्याहू ने ट्रंप से ईरान के खिलाफ जंग में डायरेक्ट एंट्री की मांग की है, दिखाइए जरा। ब्रेकिंग, विजय फ्लोर पर आइए। आइए, नेतन्याहू ने ट्रंप से ईरान के खिलाफ जंग में डायरेक्ट एंट्री की मांग की है, बड़ी खबर। ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करना चाहता है इजराइल। अमेरिकी मदद के बिना फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट में तबाही संभव नहीं है। अमेरिका के GBU-57 बंकर बस्टर बम से ही फोर्डो की बर्बादी संभव है। बंकर बस्टर सिर्फ अमेरिका के पास है, और इसके लिए B-2 बॉम्बर से गिराया जाएगा। यानी वेपन भी चाहिए, और वेपन को गिराने वाला जो सिस्टम है वो भी चाहिए। ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है फोर्डो, जिसमें 100 मीटर कंक्रीट के नीचे बना है। बल्कि जानकारी है, सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं चाहूंगा, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। मिडिल ईस्ट में एक्टिव अमेरिकी जासूसी विमान, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका ने भेजा RC-135U जासूसी विमान, मिडिल ईस्ट के नजदीक भेजा गया RC-135 एयरक्राफ्ट। ईरान की निगरानी के अमेरिकी जासूसी विमान की तैनाती के लिए अमेरिकी रेडार एक्टिव, सीमा के पास हेलीकॉप्टर से गश्त। ब्रेकिंग दिखाइए और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, अमेरिकी जासूसी विमान भेज दिया गया है।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए। ईरान पर अमेरिकी हमले की उल्टी गिनती शुरू। ब्रेकिंग, मिडल ईस्ट में अमेरिका की जंगी तैयारी। मिडल ईस्ट में, उसको करेक्ट करिए जरा। ये देखिए, आसमान में अमेरिकी टैंकरों की उड़ान। ब्रेकिंग और शॉट। आसमान में अमेरिकी गैस स्टेशन की उड़ान। ये देखिए, यूएसएस निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर की भी तैनाती। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये है अमेरिका की एंट्री। आपके सामने बड़ी खबर, ईरान की मदद में खुलकर सामने आया अफगानिस्तान। ब्रेक करिए, जो मैंने आपको मैप में दिखाया था। अमेरिका को अफगानिस्तान की बड़ी वार्निंग। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का अफगानिस्तान देगा जवाब। ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर चुप नहीं बैठेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने आधिकारिक तौर पर की घोषणा। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर सीधा आई है। मिडल ईस्ट की जंग में तुर्की के आने की तैयारी। ये देखिए जरा, विजय अफगानिस्तान की खबर को नॉकआउट करेगा। अमेरिका वाली खबर जो पहले थी उसको रखिएगा। तेजी से मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ा रहा है तुर्की। ब्रेकिंग और बाइट एर्दोगान का। लॉन्ग रेंज मिसाइल भंडार बढ़ाएगा तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का बड़ा ऐलान है। अमीन साहब, ईरान इजराइल जंग में हस्तक्षेप कर सकता है तुर्की। şekilde ve miktarda imal etme safhasına geldi. Getirmenin ne demek olduğunu en iyi biz biliriz. Şimdi envanter